हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नमाज स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज का ये क्लास आईटीआई के सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए है। और दोस्तों, ये क्लास वैसे छात्रों के लिए है जो आईटीआई आईसीटी एसएम ट्रेड से कर रहे हैं। और ये क्लास आईसीटी एसएम ट्रेड थ्योरी का क्लास 4 है। इससे पहले 3 क्लास और हो चुके हैं। तो दोस्तों, अभी तक आप वो क्लास नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर क्लास वॉच कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों, आपको आईटीआई का सीबीटी एग्ज़ाम देना है और आपको आईसीटी एसएम ट्रेड थ्योरी से एग्ज़ाम की तैयारी करना है, तो आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहें। और दोस्तों, यहाँ पर आईसीटी एसएम ट्रेड थ्योरी का फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का दोनों का एग्ज़ाम की तैयारी कराया जा रहा है। और हर क्लास में चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करवाया जा रहा है। और जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करवा रहे हैं, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है। यही सारे क्वेश्चन आपके सीबीटी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो इसलिए आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहें। और आज के क्लास में किस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं, तो इसलिए आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहें। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आप ये क्लास फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप इस पेज को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास। तो दोस्तों, आज का ये क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस क्लास में मॉनिटर, डिस्प्ले, कार्ड और ड्राइवर के चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं। तो आईसीटी एसएम सेकेंड ईयर का एक चैप्टर है मॉनिटर, डिस्प्ले, कार्ड और ड्राइवर। तो इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो इस क्लास में करवाने वाले हैं। और इस चैप्टर से बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे ही जाने वाले हैं। तो इसलिए आप इस क्लास में कंटिन्यू बने रहें। तो पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मॉनिटर रंगीन मॉनिटर का एक प्रकार है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मॉनिटर रंगीन मॉनिटर का एक प्रकार है। ऑप्शन है पीसीआई, VGA, ऑप्शन बी है AGP, ऑप्शन सी है LCD और ऑप्शन डी है ये सभी। तो निम्न में से कौन सा मॉनिटर रंगीन मॉनिटर का एक प्रकार है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। PCI या VGA या AGP या LCD, ये सभी एक रंगीन मॉनिटर का प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से सर्वप्रथम प्रयोग में लाया जाने वाला डिस्प्ले कार्ड है। निम्न में से सर्वप्रथम सबसे पहले प्रयोग में लाए जाने वाला डिस्प्ले कार्ड है। ऑप्शन ए है मोनोक्रोम डिस्प्ले, ऑप्शन बी है HGC डिस्प्ले, ऑप्शन सी है CGA डिस्प्ले और ऑप्शन डी है ये सभी। तो निम्न में से सबसे पहले प्रयोग में लाए जाने वाला डिस्प्ले कार्ड है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोनोक्रोम डिस्प्ले। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मोनोक्रोम डिस्प्ले सबसे पहले प्रयोग में लाए जाने वाला डिस्प्ले कार्ड है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, PCI का पूर्ण रूप है। PCI का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए है पेरिफेरल कंपोनेंट्स इंटरकनेक्टेड, ऑप्शन बी है पेरिफेरल कंप्यूटर इंडेक्स, ऑप्शन सी है पेरिफेरल कंप्यूटर इंटरकनेक्टेड और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो PCI का पूर्ण रूप क्या है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेरिफेरल कंपोनेंट्स इंटरकनेक्टेड। तो दोस्तों, आप इस प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा कि PCI का पूर्ण रूप क्या है, तो पेरिफेरल कंपोनेंट्स इंटरकनेक्टेड। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी सेम देखने को मिल सकते हैं।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसीआई कितने बीट की मानक बस होती है? पीसीआई कितने बीट की मानक बस होती है? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 64 और ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 32। तो पीसीआई कितने बीट की मानक बस होती है? ऑप्शन है 4, 64, 8, 32। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 32। पीसीआई कितने बीट की मानक बस होती है? तो 32 बीट की मानक बस होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पीसीआई कितनी बैंडविड्थ प्रदान करती है? पीसीआई कितनी बैंडविड्थ प्रदान करती है? ऑप्शन ए है 130 MB पर सेकंड, ऑप्शन बी है 133 MB पर सेकंड, ऑप्शन सी है 100 MB पर सेकंड और ऑप्शन डी है 150 MB पर सेकंड। तो पीसीआई कितनी बैंडविड्थ प्रदान करती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 133 MB पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, पीसीआई एक्स जो पीसीआई मानक बस से अलग होती है कितने बीट की मानक बस है? पीसीआई एक्स जो पीसीआई मानक बस से अलग होती है कितने बीट की मानक बस है? ऑप्शन है 16, ऑप्शन बी है 32, ऑप्शन सी है 64 और ऑप्शन डी है 128। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 64, 64। पीसीआई एक्स जो पीसीआई मानक बस से अलग होती है तो कितने बीट की मानक बस है? तो 64। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, मानक IBM CGA कलर ग्राफिक्स एडेप्टर ग्राफिक्स कार्ड की वीडियो मेमोरी कितनी किलोबाइट की होती है? मानक IBM CGA ग्राफिक्स कार्ड की वीडियो मेमोरी कितनी किलोबाइट की होती है? ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 32, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 64। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 16। तो मानक IBM CGA ग्राफिक्स कार्ड की वीडियो मेमोरी कितनी किलोबाइट की होती है? तो राइट आंसर है 16 किलोबाइट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, EGA का रिजोल्यूशन कितना होता है? EGA का रिजोल्यूशन कितना होता है? ऑप्शन ए है 320 × 350 पिक्सल, ऑप्शन बी है 350 × 420 पिक्सल, ऑप्शन सी है 420 × 520 पिक्सल और ऑप्शन डी है 640 × 350 पिक्सल। तो EGA का रिजोल्यूशन कितना होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 640 × 350 पिक्सल। EGA का रिजोल्यूशन 640 × 350 पिक्सल रिजोल्यूशन होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, EGA मतलब इनहेंस्ड ग्राफिक्स एडेप्टर डिस्प्ले कार्ड में अन्य ग्राफिक्स फंक्शन बढ़ाने हेतु कितने KB का रोम लगा होता है? EGA डिस्प्ले कार्ड में अन्य ग्राफिक्स फंक्शन बढ़ाने हेतु कितने KB का रोम लगा होता है? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 16 और ऑप्शन डी है 32। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16। तो 16 KB का रोम लगा होता है EGA डिस्प्ले कार्ड में अन्य ग्राफिक्स फंक्शन बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, VGA वीडियो ग्राफिक्स एरे VGA डिस्प्ले कार्ड एक समय में कितने कलर डिस्प्ले कर सकता है? VGA डिस्प्ले कार्ड एक समय में कितने कलर डिस्प्ले कर सकता है? ऑप्शन है 8, 12, 20
या 16? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 16। भेजिए डिस्प्ले कार्ड एक समय में कितने कलर डिस्प्ले कर सकता है? तो राइट आंसर है 16 कलर डिस्प्ले कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, VGA की रिफ्रेश दर होती है। VGA की रिफ्रेश दर होती है। ऑप्शन ए है 50 हर्ट्ज, ऑप्शन बी है 60 हर्ट्ज, ऑप्शन सी है 100 हर्ट्ज और ऑप्शन डी है 40 हर्ट्ज। तो VGA की रिफ्रेश दर होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 60 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज। VGA की रिफ्रेश दर होती है 60 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक डिस्प्ले कार्ड्स की मेमोरी क्षमता की प्रास होती है। आधुनिक डिस्प्ले कार्ड्स की मेमोरी क्षमता की प्रास होती है। ऑप्शन ए है 1 GB से 6 GB, ऑप्शन बी है 1 GB से 5 GB, ऑप्शन सी है 1 GB से 128 GB और ऑप्शन डी है 1 GB से 50 GB। तो आधुनिक डिस्प्ले कार्ड्स की मेमोरी क्षमता की प्रास होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 GB से 12 GB तक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्प्ले कार्ड को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? डिस्प्ले कार्ड को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए है वीडियो कार्ड, ऑप्शन बी है ग्राफिक्स कार्ड, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो डिस्प्ले कार्ड को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, वीडियो कार्ड और ग्राफिक्स कार्ड, इन दोनों नामों से डिस्प्ले कार्ड को भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो सिग्नल जनरेटर का कौन सा मुख्य अवयव वीडियो सिग्नल को उत्पादित करता है? ऑप्शन है डिस्प्ले कंट्रोलर आईसी, ऑप्शन बी है रैम चिप, ऑप्शन सी है आउटपुट इंटरफेसिंग कनेक्टर्स और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो वीडियो सिग्नल जनरेटर का कौन सा मुख्य अवयव वीडियो सिग्नल को उत्पादित करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिस्प्ले कंट्रोलर आईसी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, डिस्प्ले कंट्रोलर आईसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम डीएसी का पूर्ण रूप है। रैम डीएसी का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए है रीड एनालॉग मेमोरी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ऑप्शन बी है रैंडम एक्सेस मेमोरी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ऑप्शन सी है रैंडम एनालॉग मैसेज डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रैम डीएसी का पूर्ण रूप है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो दोस्तों ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रैम का फुल फॉर्म क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी और डीएसी का पूर्ण रूप है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो दोस्तों आप इस प्रश्न को याद जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर कनेक्टर में सामान्यतः कितनी पिन्स होती है? पावर कनेक्टर में सामान्यतः कितनी पिन्स होती है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है 4। तो पावर कनेक्टर में सामान्यतः कितनी पिन होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2। पावर कनेक्टर में 2 पिन होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, मॉनिटर को कंप्यूटर की किस यूनिट के अंतर्गत रखा जाता है? मॉनिटर को कंप्यूटर की किस यूनिट के अंतर्गत रखा जाता है? ऑप्शन ए है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी है इनपुट यूनिट,
ऑप्शन सी है आउटपुट यूनिट और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मॉनिटर को कंप्यूटर की किस यूनिट के अंतर्गत रखा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आउटपुट यूनिट। तो मॉनिटर एक आउटपुट का काम करता है और कंप्यूटर में मॉनिटर को आउटपुट यूनिट के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा कनेक्टर मॉनिटर को कंप्यूटर से जोड़ता है? इनमें से कौन सा कनेक्टर जो मॉनिटर को कंप्यूटर से जोड़ता है? ऑप्शन ए है लैन कनेक्टर, ऑप्शन बी है VGA कनेक्टर, ऑप्शन सी है मॉडेम कनेक्टर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मॉनिटर को कंप्यूटर से जो जोड़ता है वो है VGA कनेक्टर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इनमें से कौन सा कनेक्टर मॉनिटर को कंप्यूटर से जोड़ता है? तो VGA कनेक्टर मॉनिटर को कंप्यूटर से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कंप्यूटर के मदरबोर्ड में डिस्प्ले पोर्ट इनबिल्ट नहीं है तो डिस्प्ले कार्ड को मदरबोर्ड की किस स्लॉट में लगाते हैं? प्रश्न है, यदि कंप्यूटर के मदरबोर्ड में डिस्प्ले पोर्ट इनबिल्ट नहीं है तो डिस्प्ले कार्ड को मदरबोर्ड की किस स्लॉट में लगाते हैं? ऑप्शन ए है AGP स्लॉट, ऑप्शन बी है PCI स्लॉट, ऑप्शन सी है ISA स्लॉट और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। यदि कंप्यूटर के मदरबोर्ड में डिस्प्ले पोर्ट इनबिल्ट नहीं है तो डिस्प्ले कार्ड को मदरबोर्ड के किस स्लॉट में लगाते हैं? तो AGP स्लॉट या PCI स्लॉट या ISA स्लॉट, ये सभी स्लॉट में लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है और इस क्लास का लास्ट प्रश्न होने वाला है, लेकिन मॉनिटर, डिस्प्ले कार्ड और ड्राइवर के चैप्टर में और भी क्वेश्चन हैं जो नेक्स्ट क्लास में पूरा करवाने वाले हैं। आज इस क्लास में अगर टोटल क्वेश्चंस को करवाते हैं तो ये क्लास बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, तो इसलिए इस क्लास को इस क्वेश्चन से ही समाप्त करते हैं। तो प्रश्न है, निम्न में से कौन सी तकनीक कंप्यूटर मॉनिटर से संबंधित है? निम्न में से कौन सी तकनीक कंप्यूटर मॉनिटर से संबंधित है? ऑप्शन ए है CRT, ऑप्शन बी है LCD, ऑप्शन सी है LED और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CRT। निम्न में से कौन सी तकनीक कंप्यूटर मॉनिटर से संबंधित है? तो राइट आंसर है CRT, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो दोस्तों, आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मॉनिटर, डिस्प्ले कार्ड और ड्राइवर के चैप्टर से जो क्वेश्चन रह गए हैं वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द नए क्लास के साथ। जय हिंद।